सौतेली हो ममता। सोफिया, निकाह कर लो मुझसे। मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं। देख बादशाह, अपनी ना औकात ना भूल। और तुझे क्या लगता है तेरी इस बकवास को सच मान लूंगा मैं? तेरी बेहतरी इसी में कि अभी इसी वक्त उठ और निकल यहां से, वरना बहुत बुरा करूंगा तेरे साथ। औकात तो मेरी अब आपके बराबर होने वाली है भाई। आखिर को मैं आपके भाई की जगह लेने वाला हूं। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है भाई? जाहिर सी बात है, मैं सोफिया से निकाह करके उसका शौहर बन के इसी घर में तो आऊंगा। अरे यार सोफिया, तू भी कमाल करती है। इतनी बड़ी बात तूने अपने जेठ से छुपाई। भाई हम निकाह कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। तुझे ये बात अपने जेठ से नहीं छुपानी चाहिए थी। हाँ सर, क्या मैं अपनी होने वाली बीवी से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? अरे वहां क्यों खड़ी है? बैठ बैठ बैठ, आजा आजा। तू यहाँ क्यों आया? कोई बात है तो मुझे फोन कर लेता। यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे हर बात काल पर नहीं हो सकती। बहुत जरूरी बात करनी थी मैंने तुझसे। बोल, क्या बात है? देख सोफिया, मैं जानता हूँ कि तू सीधी सादी सी औरत है। ये लोग तेरी सादगी का फायदा उठा सकते हैं। कहना क्या चाहता है? देख, मैं ये नहीं चाहता कि हम पहले जैसी जिंदगी गुजारें। तू रुपए रुपए के लिए परेशान है। तुझे यहाँ की आसाइशों की आदत पड़ गई, पहले नहीं थी। मगर अब तू जिस घर से आ रही है वो सहूलतें मेरे पास देने के लिए नहीं। मुझे अगर इन सहूलियात और आसाइशों की लालच होती तो तुझसे शादी करने के लिए कभी ना कहती। तेरी बात ठीक है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जितनी जल्दी हो सके इस घर से अपना माल समेट ले। भाई आखिर मौत साहब का सब कुछ तेरा ही तो है ना? ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ, तेरी लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे मुन्नी, तुम्हें अंदाजा नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। अरे अम्मी अब्बू की शादी हो जाएगी, सब पहले जैसा हो जाएगा, कितना मजा आएगा, है ना? अरे हाँ मुन्नी, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा भी मैं और लेकर भी मैं आऊंगा। मिनाइल, ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। कोई परेशानी दूर नहीं होगी। क्यों अपनी बहन को वो ख्वाब दिखा रहा है जिनकी ताबीर मुमकिन नहीं है? मिनाइल, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बट क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों और कहाँ से आ रहे हो? गुस्से में नहीं हूं मैं। दुख है मुझे तेरी माँ की बातों का। वो इतनी बेहिस कैसे हो सकती है? अरे मेरा नहीं तो कम से कम तुम दोनों का ही ख्याल कर लेती। नहीं अब्बा, मैं अम्मी के बारे में अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, और जब वो इस घर में आएगी ना, उसे कोई परेशान नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो होना नहीं है उस बारे में क्यों सोच रहा है? तेरी माँ अब यहाँ पे कभी नहीं आएगी, भूल जा इस बात को। अब्बा एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहे हो? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाके अपनी माँ से पूछ। वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती है, उसने साफ इनकार कर दिया है। क्या क्या क्या? अरे अब्बा ये क्या बोल रहे हैं? तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ। और अब वो मुझसे शादी क्यों करेगी? उसे तो आदत हो गई है उस महल में रहने की, उस ऐश और आसाइश की जिंदगी गुजारने की। उसने मुझसे साफ कह दिया कि वो दौलत कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी औलाद क्यों ना छोड़नी पड़े। बेटा, जब इंसान की आंखों पे दौलत की पट्टी बंदी हो ना, तो उसे कोई मोहब्बत नजर नहीं आती। वो मुझसे शादी नहीं करेगी, सिर्फ मेरा मजाक बनाया उसने। बना दिया ना उसने मेरा तमाशा। बेइज्जत होके आ रहा हूं मैं उस घर से।
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपने अब्बा से निकाह करने से इनकार कर दिया? हाँ। मगर क्यों? क्योंकि एक बार फिर मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहती। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आप ये घर नहीं छोड़ना चाहती? ये घर और इसकी दौलत, क्योंकि अब तो आपकी ख्वाहिशात हमसे ज्यादा जरूरी हो गई है ना। तुम ये किस तरह बात कर रहे हो? भूल गए हो अपनी माँ से बात कर रहे हो तुम? पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाती, और वैसे भी माँ तो वो होती है जो अपने बजाय अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। कभी सोचा हमारे बारे में? नहीं, हमेशा सिर्फ आपने अपने बारे में सोचा है। अपनी ख्वाहिशों को हमसे ज्यादा तरजीह दी आपने। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ये बादशाह की जबान बोल रहे हो। बोल रहा हूं मैं बादशाह की जबान, और मेरा बाप आपको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो गरीब है। ये सारी ऐशो आराम आपको नहीं दे सकता वो। अली, तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना मैं वरना क्या? मारेगी मुझे? मारेगी मुझे? ये ले मारे मुझे। खुशब आप को पता है आपके इस फैसले से कितना खुश था मैं, मगर आपको क्या सारी मेरी खुशियां बर्बाद कर दी आपने। माँ अपने बच्चों को खुशियां देती है, कैसी माया, कैसी माया? मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी आपने। आपकी लालच ने हमारा घर एक बार फिर बर्बाद कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये अपना महल, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे दिल में आपके लिए कोई मुकाम नहीं है। आपने बुलाया? बेटा कुछ बात करनी है तुमसे। कहिए। सोफिया, ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं और कंपनी के कुछ शेयर्स मास के हिस्से के थे, वो तो रहा नहीं, इसलिए इन पे अब सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया। अब इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तुम्हारी अमानत। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती ज़ुबैर भाई। आप लोगों के वैसे ही मुझ पर बड़े एहसानात हैं, मैं एक और एहसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसे अपने पास ही रखें। देखो सोफिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरी वजह से बादशाह से शादी कर रही हो, लेकिन यकीन जानो सोफिया, मैं सिर्फ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। मैं तुम्हें और मिनाहिल को महफूज करना चाहता था और कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन यकीन जानो मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। रोज़े महशर में अपने भाई की रूह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। तुम्हें और मिनाहिल को दरबदर नहीं करना चाहता था। और सोफिया, मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो। नहीं ज़ुबैर भाई, ऐसा मत करें, माफी मत मांगे। मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई की तरह समझा है।
अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं अपनी नजरों में खुद शर्मिंदा हो जाऊंगी। ठीक है, नहीं मांगता माफी मैं तुमसे, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तभी मिलेगी, मेरा दिल मुतमईन तभी होगा जब तुम ये एक्सेप्ट करोगी। मुझे अपना बड़ा मानती हो ना, तो फिर मेरा हुक्म समझ के तुम इसे एक्सेप्ट करो। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये लो। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ मेरा जूस कहाँ है? नाहिद से पूछो। नाहिद मेरा जूस ला दे। मानू, ये दानियाल उठा या नहीं? नाहिद जूस। तुम इस लड़के से तंग आ गई हो जुबैर। पूरी रात जागता है और फिर सुबह इसकी आंख नहीं खुलती। मामा मुझे क्या पता, आप मनाहिल से पूछे ना। मैं मिनाइल से क्यों पूछूं? दानियाल तुम्हारा भाई है, तुम्हें पता होना चाहिए। मामा आप जानती तो हैं मनाहिल कितनी रिस्पॉन्सिबल है, आप उससे पूछो, उसे पता होगा। बताने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा उसकी तरफदारी करो। वैसे मनाहिल के पास एक्टिविटी है क्या? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर, घर में घर के काम। जाहिर है जिस क्लास से वो बिलोंग करती है वहां लड़कियों की यही एक्टिविटी होती है। मामा मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ रखी है आपने? दानियाल बेटा ये क्या है आपका? आप रात से क्यों नहीं रेडी रखते हो अपने कपड़े? एंड टाइम पे याद आता है तुम्हें। तो मैं क्या करूं, सारा काम मुझे खुद को ही करना पड़ता है। कितना झूठ बोल रहे हैं ये भैया, आपके सारे काम ना मनाहिल करती है। तुम तो नहीं करती ना, इसलिए तुम चुप ही रहो। चलो बताओ कहाँ है मेरी शर्ट? आपकी ब्लू शर्ट वो मनाहिल को पता होगा, आप मनाहिल से पूछ लो। इस घर में मेरी फिक्र सिर्फ मिनाइल को ही है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि वो नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। दानियाल नाश्ता कर लो पहले। दानियाल मिनाहिल, जी अम्मी। यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता कर लो। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अभी कर लेती। चल। मिनाइल, मेरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ रखी है तुमने? मिल नहीं रही। वो तो मैंने प्रेस करके तुम्हारी अलमारी में रख दी थी। तो तुम मुझे बताना चाहिए था ना, मैं कब से इधर से उधर ढूंढे जा रहा हूँ। ये ठीक है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना, और तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि ब्लू शर्ट प्रेस करके अलमारी में रख दो। ओह, मैं तो भूल ही गया। क्या करूँ, आजकल कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गया हूँ। वो तो तुम बचपन से। ये तो शुक्र है तुम मौजूद हो, वरना मैं तो ऐसे ही परेशान होता रहता।
दानियाल बेटा अपनी चीजें खुद संभाल कर रखा करो। सुफिया चाची मेरी दोस्त है ना मेरी चीज़ों की केयर करने के लिए, तो फिर मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। चले मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। चलो तुम भी चलो नाश्ता करो, आ जाओ। अली भाई पकड़ पकड़ अली भाई। पकड़ो उसको, कहाँ भाग रहे? पकड़ो मारो, पकड़ो तेरी तो भागेगा। ये क्या होता? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, है? अभी पिघलाता हूँ। चाहे सौतेली हो ममता। क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग और इस तरह तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? कौन करे? अब कहिए ना। चाहे सौतेली हो ममता।